हैं, होलिका दहन किया कि नहीं किया? नहीं मैडम, वो मैं कुछ नहीं करता वैसे, रंग पंचमी मस्ती के लिए खेलता हूँ, सुबह खेला ही करता, बाकी कुछ ओके, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 29। और क्योंकि हम होली मना रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझेंगे कि हमें होली कैसे मनाना चाहिए, है ना। तो जो आज के श्लोक का अर्थ है, जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, बुढ़ापे और मृत्यु से, है ना, मेरा आश्रय लेकर प्रयास करते हैं। मेरा मतलब कृष्ण का, कृष्ण मतलब हम जानते ही हैं, कोई शरीर रूप कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं। जो हम सब के भीतर मय है, वही कृष्ण का स्वरूप है। वो कृष्ण के भी भीतर था, लेकिन कृष्ण ने कुछ ऐसे काम किए जिससे हम उनको भगवान के स्वरूप मानते हैं। अगर हम भी वही काम करें तो हम भी उन्हीं जैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो क्षमता हमारे भीतर भी है। ठीक है, तो वे ब्रह्म को जान लेते हैं, अध्यात्म को जान लेते हैं और संपूर्ण कर्म के रहस्य को जान लेते हैं। जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए ये सब कर लेते हैं, है ना, जन्म मृत्यु संपूर्ण कर्म के रहस्य को जान लेते हैं। तो इन चीज़ों को हम आज समझेंगे कि कैसे हम रहस्य को जान सकते हैं कि बुढ़ापे और मृत्यु से हमें मुक्ति मिले। ठीक है, होली का, एक मिनट होली की असली आग बाहर या अंदर की, है ना। हम हर साल होलिका दहन करते हैं, लकड़ी जलती है, अग्नि भड़कती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, जो डर है, जो अपमान की यादें हैं, क्या वे भी जली? तो एक कहानी से समझते हैं। रंग से डरने वाला आदमी, एक व्यक्ति था जो रंग से डरता था। हर साल होली पर घर में बंद हो जाता था। कहता था लोग मुझे जबरदस्ती रंग लगा देंगे। असल में उसे रंगों से नहीं, नियंत्रण खोने से डर था। जीवन में भी हम ऐसे ही हैं। हम रिश्तों को कंट्रोल करना चाहते हैं, पैसे को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन श्लोक 7 अध्याय 7 श्लोक 29 क्या कहता है? जो मृत्यु और बुढ़ापे से मुक्ति चाहता है वो पहले आश्रय लेता है। आश्रय मतलब कृष्ण की शरण में जाता है, सत्य की शरण में। आश्रय का मतलब भागना नहीं, आश्रय का मतलब है मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं सब नियंत्रित नहीं कर सकता, मतलब सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये पहले स्वीकार करना होगा। ठीक है, जरा और मरण से मुक्ति का मतलब क्या है? यहाँ जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु। लेकिन यह सिर्फ शरीर की बात नहीं है। हर दिन हमारे रिश्ते मरते हैं, हर दिन उम्मीदें बूढ़ी होती हैं, हर दिन सपने टूटते हैं। इसे कहते हैं मृत्यु, बुढ़ापा। ये चीज समझिए, सिर्फ वो नहीं कि जिसे आप शरीर की मृत्यु या शरीर का बुढ़ापा समझते हो। हमारे साथ रोज मृत्यु होती है, रोज हम बूढ़े होते हैं। ठीक है, ये चीज हमें अगर समझ में आ जाए तो हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। रंगों का बदला। एक महिला हर साल होली पर अपनी पड़ोसन को सबसे गहरा रंग लगाती थी। क्यों? क्योंकि अंदर से उसे उससे जलन थी। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, माँ आप उसे इतना गंदा क्यों कर देती हो? वह चुप हो गई। उस दिन उसे समझ आया, वो सामने वाली को नहीं, अपने अंदर की कड़वाहट को रंग रही थी। बात समझ में आ गया? यही अध्यात्म है, अपने भीतर की सच्चाई को देख लेना। श्लोक कहता है जो आश्रय लेकर प्रयास करता है वह अध्यात्म को जान लेता है। अध्यात्म मतलब अपनी ईर्ष्या को पहचानना, अपने डर को स्वीकारना, अपने झूठे अहंकार को देखना। बात समझ में आ गई कि अध्यात्म क्या है? अध्यात्म कोई पारलौकिक घटना नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं देख सकते हो, जो आप नहीं समझ सकते हो। जो आपके भीतर ईर्ष्या है उसे पहचान लेना, जो आपके भीतर डर है उसे स्वीकार कर लेना, और जो आपके भीतर अहंकार है झूठा, उसे देख लेना ये झूठा है। यही अध्यात्म है। ठीक है, ब्रह्म को जानना, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म का मतलब कोई दूर बैठा देवता नहीं। ब्रह्म मतलब वह चेतना जो सब में एक समान है। जब आप होली पर किसी को रंग लगाते हैं तो रंग जाति नहीं देखता, धन नहीं देखता, ऊंच नीच नहीं देखता, रंग सबको एक कर देता है। इससे एक कहानी समझेंगे। थोड़ा सा अभी मुझे सर्दी जुकाम हुआ है तो आवाज भी थोड़ी सही नहीं आ रही होगी। सफेद कपड़े वाला साधु। एक साधु सफेद कपड़े पहनकर बैठा था। लोगों ने पूछा महाराज आप रंग क्यों नहीं खेलते?
साधु मुस्कुराया। जब अंदर का रंग चढ़ जाए तो बाहर का रंग फीका लगता है। अंदर का रंग क्या है? समता, स्वीकार, निर्भयता। जब आपके भीतर समता आ जाए, सबको समान देखने की दृष्टि, स्वीकार करने की, जो भी हो रहा है स्वीकार करो कि हाँ हो रहा है। निर्भयता मतलब डर खत्म हो जाए, निडरता आ जाए, भय ना रहे। तो जब ये सब आपके भीतर से होने लगता है तो फिर बाहर रंग वगैरह खेलने की इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि अब अंदर से आपका रंग चढ़ चुका है। अब आप भीतर से ही आनंदित हो, अब आपको बाहर आनंद की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सब उन लोगों को जरूरत पड़ती है जिनको लगता है कि रंग लगाने से ही आनंद मिलता है। कर्म का रहस्य, श्लोक कहता है जो आश्रय लेकर प्रयास करता है वह कर्म को भी जान लेता है। कर्म का रहस्य क्या है? कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, कर्म का मतलब है प्रतिक्रिया देना। आपको किसी ने अपमानित किया, आप तुरंत पलटकर गाली देते हैं, यह प्रतिक्रिया है अचेतन कर्म। मतलब आपने कुछ किया नहीं, आपने सिर्फ उसको बयां किया, मतलब हाथ पैर नहीं चले, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने कर्म तो किया, गाली तो दिया ना। लेकिन अगर आप रुक जाए, देखे, समझे, तो वही क्षण आपको मुक्त कर सकता है। चलिए अब होली का असली रंग समझते हैं। अगर इस होली आप सिर्फ एक काम करें, जब कोई आपको रंग लगाए तो आप मुस्कुरा कर कहें धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। आपका अहंकार उसी क्षण थोड़ा मर जाएगा, और जहां अहंकार मरता है वही मुक्ति शुरू होती है। ठीक है, तो इस होली सिर्फ शरीर पर रंग मत लगाइए, अपने मन पर भी लगाइए। क्षमा का रंग, स्वीकार का रंग और जागरूकता का रंग। ठीक है, याद रखिए, जो सच्चे मन से प्रयास करता है वही जान पाता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं भूमिका नहीं हूं, मैं शिकायत नहीं हूं। तो अगर आप सच में अपने अंदर की होलिका को जलाना चाहते हैं, होलिका मतलब अहंकार, ठीक है, होलिका का जलना मतलब आपके अहंकार का जल जाना, नष्ट हो जाना। अगर होलिका दहन में आपने सिर्फ आग जलाई और कुछ ऐसे ही डाल दिया कि बढ़िया होलिका जल गई, और अहंकार आपका वैसा ही बना है, तो फिर सही मायने में होलिका दहन नहीं हुआ। ठीक है, तो होलिका को जलाना चाहते हैं तो अगर आप सच में मैं कौन हूँ का उत्तर खोजना चाहते हैं, तो बस ये जानिए कि मैं कौन हूँ, अपने आप से सवाल कीजिए। चलिए एक चीज इसमें समझते हैं, थोड़ा सा गीता से हटके है। मैं कौन हूँ, ये रमन महर्षि का सीधा मार्ग है ना। रमन महर्षि ने सिर्फ एक ही चीज पे काम किया है, मैं कौन हूँ। गीता में तो हमेशा बताया जाता है कि मैं कौन हूँ ये जानो, लेकिन और भी बातें, कर्म की बात की जाती है, ध्यान की बात की जाती है, चेतना की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे रमन महर्षि ने सीधा मार्ग बताया है, मैं कौन हूँ इसे जानने का। थोड़ा सा इसे भी समझ लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी हो, है ना। तो होली से ही शुरू करते हैं, हम होली को ही मना रहे हैं तो पहले तो हमें पता होना चाहिए, तभी ना हम होली को सही मायने में मना पाएंगे। ठीक है, अभी तक तो हम परंपरा के चलते लोगों ने ऐसा किया, होलिका प्रहलाद का जो आ, बुआ और भतीजे का रिश्ता था, वो अपने भतीजे को जलाना चाहती थी और खुद जल गई। तो हम ऐसी कहानियों के कारण ही होलिका दहन करते हैं, हमको लगता है कि होलिका जलाने से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उस समय होलिका बुरी थी और प्रहलाद अच्छे थे, सत्य के साथ थे, इसलिए सत्य की जीत हुई और होलिका का अंत हुआ, बुराई का अंत, अच्छाई की जीत हुई। लेकिन क्या हम अपने बुराई का अंत कर पाते हैं? क्या हमारी अच्छाई की जीत होती है? ये हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। तो क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ आपकी हर समस्या का असली कारण आपका पार्टनर नहीं, आपकी किस्मत नहीं, आपका परिवार नहीं, बल्कि एक ही भूल है, आप खुद को नहीं जानते। आज होली के इस विशेष अवसर पर हम बात करेंगे उस संत की जिसने सिर्फ एक प्रश्न देकर हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, मैं कौन हूँ, है ना। होली में हम एक दूसरे को रंगते हैं, लेकिन कभी सोचा हम असल में किसे रंग रहे हैं? आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, मैं दुखी हूँ, मैं अपमानित हूँ, पर यह मैं कौन है ना। मैं कौन है जिसे आप हर समय कहते हो कि मैं अपमानित हो गया, मैं दुखी हो गया, मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन ये मैं है कौन? यहीं से शुरुआत होती है रमन महर्षि की शिक्षा। आप लोग शायद जानते भी होंगे, पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आज थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर इस पे और भी बात करेंगे। तो 16 साल की उम्र में मृत्यु का अनुभव। जब रमन महर्षि 16 वर्ष के थे, अचानक उन्हें तीव्र भय हुआ कि मैं मरने वाला हूँ। वे जमीन पर लेट गए, शरीर को कठोर कर लिया, सांस रोक ली और भीतर देखा। शरीर मर सकता है, लेकिन जो इसे देख रहा है, क्या वह भी मर रहा है?
उसी क्षण गहरी अनुभूति हुई कि मैं शरीर नहीं हूँ। यह उनकी जागृति थी। मतलब वो कब जाग गए कि जब उन्हें ऐसा लगा डर कि मैं मर रहा हूँ, 16 साल की उम्र में। देखो कितनी उम्र में ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाता है। तो उन्हें लगा कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को मरते हुए देखा, मतलब अपने इस शरीर को। तब उन्हें समझ में आया कि शरीर मर रहा है, लेकिन जो देख रहा है मरते हुए वो तो नहीं मर रहा ना, क्योंकि अगर वो मर रहा होता तो देखता कौन, है ना। तो जो देख रहा है वो कभी नहीं मरता। वो हर शरीर में रूप बदलता है और वो आता रहता है, जाता रहता है, वो कभी नहीं बदलता। जैसे कि आपका शरीर है और आप उस पे कपड़े बदलते हो, कई तरह के कपड़े पहनते हो, लेकिन शरीर तो वही रहता है ना। इसी तरह से जो मैं है, जो आपका आपकी चेतना है, ये शरीर सिर्फ उसके लिए कपड़े की तरह होता है। वो हर शरीर में है, चेतना के रूप में। ये शरीर उसके लिए सिर्फ कपड़ा है लेकिन हम इसे सत्य समझ लेते हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं कि कहीं मेरा शरीर खत्म ना हो जाए और इसके साथ मैं भी ना खत्म हो जाऊं। तो जब ये दृष्टि आ जाती है कि मैं शरीर नहीं, शरीर जड़ है, लेकिन जो इस शरीर को मरते हुए, बीमार होते हुए या इसे डरता हुआ देख रहा है, वो तो कोई और ही है। क्योंकि देखने वाला कोई और होगा तभी तो देख सकता है ना, अगर वो वही हुआ तो क्या देख सकता है। अब आप जब पड़ोसी को देखते हो तो आप देख रहे हो, पड़ोसी थोड़ी आप हो जाते हो, आप तो अलग हो ना। वैसे ही जो सब कुछ देख रहा है वो अलग है, हम उसे सोचते हैं जो दिख रहा है वही हम है, ये नहीं होता। ठीक है, तो यह उनकी जागृति थी। उस अनुभव के बाद वे सब छोड़कर चले गए। मतलब जब ये अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर शरीर के लिए जीना उन्होंने छोड़ दिया। मतलब जो शरीर के भाव होते हैं, डर, लालच, स्वार्थ, कामना, उन्हें समझ में आ गया कि ये तो एक जड़ चीजें हैं जो बदलती रहती है, प्रकृति है, कभी भी आती जाती रहती है, कभी भी बदलती रहती है। तो उन्होंने सिर्फ अपने मैं को समझा, अपने आप, अपने असली स्वरूप को देखा और उस अनुभव के बाद वे सब छोड़कर चले गए अरुणाचल पहाड़ी में। वहां उन्होंने कोई बड़ा आश्रम नहीं बनाया, कोई प्रचार नहीं किया, बस मौन में बैठे रहते थे। लोग आते, बैठते और शांति महसूस करते। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मैं के भ्रम से मुक्त हो जाए, उसके आसपास भी शांति फैलती है। मतलब जो हमारा झूठा मैं है, जिसे हम अहंकार कहते हैं, हम उसे ही सच समझते हैं। क्योंकि अगर वो सच होता तो वो बदलता नहीं। सच कभी बदलता नहीं, सच हमेशा एक होता है। सच में द्वंद्व नहीं होता। तो जहाँ द्वंद्व है, जहाँ डर है, जहाँ लालच है, जहाँ हर वक्त विचार बदल रहे हैं, वो मैं नहीं हो सकता, वो सत्य नहीं हो सकता। वही असली भ्रम है और हम उसे सत्य मान लेते हैं, इसलिए हम उसमें फंस जाते हैं। तो मैं कौन हूँ की तकनीक, अब इसे कैसे समझे, कैसे जाने, ये तो उन्होंने जाना, कृष्ण ने जाना, सबने अपने मैं को जाना, इसीलिए वो भगवान स्वरूप हुए, ईश्वर कहलाए, है ना। तो अगर हम भी अपने मैं को जान लेते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं जिसे समझ रहा हूँ कि मैं हूँ वो तो मैं हूँ ही नहीं, तो फिर आपके आपका डर, आपकी चिंता, आपकी टेंशन, आपकी परेशानी सब खत्म हो जाता है, क्योंकि आप उसे सच मानते हो, इसलिए तो वो है। अगर आपको लगे कि ये खेल है, खेल किसका है? जड़ और चेतन का। ये शरीर जड़ है और इसके अंदर जो चेतना है, जो इस शरीर को देख रहा है या शरीर को चला रहा, वो चेतन है। तो आप चेतन से स्वरूप हो, आप जड़ नहीं हो। ठीक है, और जहाँ भी चेतना है वो सब उसी का विस्तार है, एक ही चेतना है, वो कोई अलग अलग नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ ज्ञान नहीं, अभ्यास है। जब भी मन में कोई विचार आए, उसने मुझे धोखा दिया, रुकिए, पूछिए यह किसे हुआ। मतलब जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी ने मुझे धोखा दे दिया, तो उस वक्त थोड़ा सा रुकिए और पूछिए कि किसे धोखा मिला है। उत्तर आएगा मुझे। फिर पूछिए मैं कौन हूँ। जब मुझे धोखा मिला तो मैं हूँ कौन? उत्तर मत दीजिए, बस उस प्रश्न में टिकिए। धीरे धीरे विचार शांत होने लगेंगे। मतलब जब आप सवाल करते जाते हो, सवाल करते जाते हो, उत्तर मिले ना मिले, जो ये सवाल करने वाला है वो शांत हो जाता है। जब उत्तर मिल रहा है ना, तो इसका मतलब कि आप अभी अपने मैं तक नहीं गए हो, क्योंकि मैं आपको देख रहा है। चेतना जो है, चेतना में सब कुछ हो रहा है, और जो सब कुछ चेतना में हो रहा है वो चेतना को कैसे जानेगा? तो उस जानने वाले को अगर आप जान रहे हो तो इसका मतलब आप भ्रम में हो। ठीक है, वो आपको जानता है और वो जानने वाले आप हो। आप उसे नहीं जान सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उसे जानते हो, इसका मतलब आप भ्रम में हो। ठीक है, और ये भ्रम के कारण ही आप परेशान हो। तो अगर वो चैतन्य सब में है, वो सत्य है, वो कभी मिटता नहीं है, कभी उसका विनाश नहीं होता, कभी उसका जन्म नहीं होता, कभी उसका मृत्यु नहीं होता। सब कुछ
खेल चल रहा है जड़ चेतन का, तो फिर हम क्यों परेशान हैं? चलने दो इस खेल को, हम क्यों अपने आप में परेशान हो जाते हैं? यही खेल को हमें समझना है, ताकि हम इस जो हमारा ये जीवन है, इसमें बिना परेशानी के, बिना डरे हम आराम से जी सकें। क्योंकि डर ही हमें जीने नहीं देता है। कभी समाज का डर, तो कभी परिवार का डर, तो कभी पत्नी का डर, तो कभी नैतिकता का डर, तो कभी लोग क्या कहेंगे इसका डर, तो कभी किसी नौकरी चले जाने का डर, तो कभी पैसों का डर। ये डर ही है जो हमें भगा रहा है। जब एक बार आप निर्भय हो जाते हो, तो आप भागना बंद करके जीना शुरू करते हो, है ना? तो जो ये सत्ता है, जो चेतना है, जो सबको चैतन्य कर रही, जो सबके अंदर है, जो सबको चला रही है, तो हमें परवाह करने की क्या जरूरत है? बस उसे समर्पित हो जाओ। गला बहुत ज्यादा ही खराब हो रहा लगता है। एक व्यक्ति, एक कहानी और समझेंगे। एक व्यक्ति हर साल होली पर सबसे ज्यादा शोर मचाता था, रंग नाच गाना, लेकिन घर लौटते ही उदास हो जाता। किसी ने पूछा, इतनी मस्ती के बाद भी खालीपन क्यों है? वह बोला, जब सब चले जाते हैं तो अंदर सन्नाटा चुभता है। हम सब ऐसे ही हैं, बाहर रंग, अंदर खालीपन। बाहर तो हमें लगता है कि बहुत भरी हुई दुनिया हमारी है, लेकिन भीतर से हम खाली होते हैं। रमन महर्षि कहते हैं, उस खालीपन से भागो मत, उसे देखो। जो उसे देख रहा है वही तुम हो। तुम खालीपन नहीं हो, जो उस खालीपन को भी देख रहा है वो तुम हो। तो इसे रिश्तों में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कहते हैं वो मुझे इग्नोर करता है, ठीक है, लेकिन जो आहत हो रहा है उसे देखो, कि इग्नोर करने के बाद चोट किसको लग रही है। ठीक है, लेकिन जो आहत हो रहा है उसे जब आप देख लेते हो, तो क्या वह अहंकार है, क्या वह अपेक्षा है? अगर मैं ढीला पड़ जाए आपका अहंकार, तो अपमान टिक नहीं सकता। यही असली मुक्ति है। मतलब बंधन ही ये है कि उसे दर्द हो रहा है, उसे चोट लग रही है, उसे बुरा लग रहा है। और जिसे बुरा लग रहा है, जिसे दर्द हो रहा है, जिसे चोट है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है, अपेक्षा है, अहंकार है, इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन अगर आप इसे समझ जाते हो, देख लेते हो कि मैं तो ये हूं ही नहीं, मैं तो इसे देखने वाला हूँ, मैं तो इसे जानने वाला हूँ, तो वो अपने आप अहंकार गिर जाता है। अहंकार तभी टिकता है जब आप उसे सत्य मानते हो, जब आप उसे भाव देते हो, जब आप उस दर्द में जीते हो। अगर आप उसकी परवाह छोड़ दो तो अहंकार गिर जाता है। ठीक है, तो जो उनकी शिक्षा का सार है, रमन महर्षि ने कहा है, मन को खत्म मत करो, विचारों से लड़ो मत, बस पूछो मैं कौन हूँ। जब मैं का स्रोत दिख जाए तो सारे रंग फीके पड़ जाते हैं और असली रंग प्रकट होता है, शांति। मतलब जब आप अपने मैं को, अपने असली चेतना को जान जाते हो, तो अशांति गायब हो जाती है। अशांति तभी तक है जब तक आप भ्रम में हो, जब तक आप माया के खेल में फंसे हो। माया क्या है? जड़ और चेतन का खेल। ये हमेशा से चलता है, हमेशा चलता रहेगा। आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, एक छोटा सा कण जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, सब कुछ हमारे द्वारा ही हो रहा है, इसलिए हम फंसे रहते हैं। तो हम उस चेतना के खेल में हैं और उसका आनंद लीजिए। जितना भी टाइम मिला है, इस खेल का आनंद लीजिए। खेल को बदल नहीं सकते, खेल का आनंद ले सकते हैं, है ना? जैसे कि किसी ने एक खेल बना दिया है कि इसमें ऐसे ही हार जीत होगी, तो अब आप उस खेल में जो भी है, खेल के हार जीत तक पहुंच सकते हो। हारोगे तो भी, जीतोगे तो भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो खेल ही। तो खेल को खेल की तरह अगर खेलते हो, सिर्फ ये समझ के कि खेल है, लेकिन अगर उसमें भी ईगो डाल देते हो कि मुझे ही जीतना है, तो वहां भी तकलीफ हो जाती है। ऐसे ही जीवन भी है। ठीक है, तो इस होली, बाहर की होलिका मत जलाइए, केवल अपने झूठे मैं को भी आग लगाइए, है ना? बाहर की होलिका केवल मत जलाइए कि बाहर ही बस होलिका दहन करना है, अपने झूठे मैं को भी आग लगाइए। आज से एक संकल्प लें, हर दर्द से के पीछे पूछूंगा मैं कौन हूँ। जब भी आपको दर्द हो, तकलीफ हो, तो अपने आप से पूछो कि ये दर्द किससे हो रहा है, मैं कौन हूँ। अगर आप दर्द होते तो दर्द को देखने वाला कौन है, महसूस करने वाला कौन है, अनुभव करने वाला कौन है? कोई तो है जो इस दर्द को, इस परेशानी को देख रहा है, अनुभव कर रहा है उसका, वो अनुभव करने वाले आप हो। ठीक है, आप दर्द में उलझ जाते हो कि मैं दर्द देने वाले को बदल दूंगा तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। मेरा जुड़ जाता है कि आप सोचो कि मैं दर्द में हूँ, है ना, और बाहर कुछ बदलाव करके मेरा दर्द खत्म हो जाएगा, जबकि आप वहां हो ही नहीं। आप तो उसे देखने वाले हो। बाहर की दुनिया एक भ्रम है। अगर आंख बंद करो तो बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप सो जाते हो, नींद में जाते हो, तो सब आपके लिए खत्म हो जाता है। तो ये भ्रम है कि मुझे दिखता है, मैं हूँ, द्वंद है। ये सब एक माया है, और इस माया को जो समझ जाते हो, इसे इतना सीरियस नहीं लेते हैं। बस जीवन है,
बह रहा है, जिस तरह की एक नदी होती है और उसका काम है सिर्फ बहते रहना, जिधर भी उसे जगह मिली उधर से वो बह जाती है, ना लड़ती है किसी से, ना भिड़ती है, अपना रास्ता बनाते हुए बस आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही हमारा जीवन है, ये जीवन बह रहा है, हमें इसके साथ बहना है और इसे समर्पित हो जाना है, जहां भी ले जाए, जिस भी हाल में रखे, बस मुझे जीना है। अगर स्पष्ट हो रहा है तो आप लोग भी सवाल कर सकते हैं। हो रहा है मैडम जी, हैं? हो रहा है स्पष्ट। जैसे कि मैडम जी, मेरी पत्नी ने चीटिंग की, हाँ। तो आस-पास के लोगों को पता चल गया। हम्म। तो इस प्रकार से मेरी बेइज्जती नहीं हुई, शरीर का हुआ। हाँ। मैं जो देख रहा हूँ, मैं उससे अनजान हूँ समझिए। हाँ। मतलब शरीर को दर्द हुआ, मुझे नहीं हुआ, मैं तो नहीं, देखने वाला हूँ। आपने जो उससे रिश्ता जोड़ा, जो आपका नाम है, जो आपका आपने अपने मान रखा है कि मैं मेरा नाम अनिल है, ये मेरी पत्नी है, मेरा इससे रिश्ता है, आपके उस मानने को, उस भ्रम को दर्द हुआ, समझ रहे हैं? यस, हाँ मैम। है ना? और ये तो सब बाहरी है, आप तो इन सबको लेके नहीं पैदा हुए थे ना, आप तो अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे, है ना? आप इन हाँ सब मैम। से रिश्ता जोड़ लेते हो, क्योंकि आपको भी यहाँ जीना है, इंसान है, रिश्ते जोड़ ही लेता है। लेकिन जब उन रिश्तों से दर्द होने लगे, तकलीफ होने लगे, शर्म महसूस होने लगे, डर आने लगे, तो फिर उन रिश्तों से दूरी बनाना ही बेहतर होता है। चाहे मन से दूरी बनाओ, चाहे तन से दूरी बनाओ, जैसे भी हो सके। तो जो रिश्ते आपको खुशी देते, शांति देते, आनंद देते, वो आपके सहयोगी हैं, आपके साथी हैं। जो रिश्ते आपको तकलीफ देते, बंधन देते हैं, बेचैनी देते हैं, डर देते हैं, वो रिश्ते आपके नहीं हो सकते। आपने उन्हें पकड़ रखा है, इसलिए आप तकलीफ में हो। आपने पकड़ा, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ये आपके अधिकार में है। आ रही बात समझ में? हाँ मैम। है ना? बस यही है कि ये बातें देखो वही समझ सकता है जो काफ़ी दिनों से इन चीज़ों पे काम कर रहा है। अचानक से कोई नया व्यक्ति आता है ना, तो ये बातें ना हम उससे करते, देखो आप हमारे यूट्यूब वीडियो में देखो, जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें ये सब बातें नहीं होती। उसमें सिर्फ़ इतना रहता है कि आप किस चीज़ से परेशान हो और परेशानी का अंत कैसे होगा, उसके लिए आपको ये जॉइन करना ही होगा। क्योंकि इस तरह की बातें अगर हम वीडियो में करेंगे तो आप स्किप कर दोगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती शुरू में। आ रही बात समझ में? सही बात है। है ना? तो आप तो कामनाओं से बंधे हो, आप डर से, लालच से, स्वार्थ से चलते हो, तो जब वीडियो में भी आपको यही कनेक्टिविटी मिलेगी, तब तो आप मेरे तक पहुँचोगे। ये बात समझ में आ रही है? हाँ मैम। नहीं तो आप आओगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि ये क्या बातें हैं, ये मेरे किस काम की है? जबकि ये आपको बाद में समझ में आता है कि यही तो काम की है, बाकी तो सब बातें व्यर्थ की है। है ना? चलिए अच्छा है, हाँ अगर मैम। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो, अगर आप अपने दुख तकलीफ परेशानी चिंता से मुक्त हो रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम मुक्ति के लिए आए हैं, हम आनंद के लिए आए हैं, हम शांति के लिए आए हैं। मनुष्य जीवन हमें इसी के लिए मिला है, नहीं तो हम भी हाँ जीव मैम। कुत्ता बिल्ली और इन सब में फंसे होते, क्योंकि उनके अंदर द्वंद नहीं होता, वो जैसी प्रकृति है वैसे चलते हैं। ना उन्हें दर्द होता, ना तकलीफ होता, होता भी होगा तो बयान नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। ठीक है, वो भी इंसान ही अनुभव करता है उनके साथ क्या हो रहा है। तो इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने आप को मुक्त कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है। बंधन यही है, आपकी तड़प, बेचैनी, डर, है ना? इससे मुक्त हो जाना ही आपके जीवन का अध्यात्म है, अपने आप को जान लेना है। जब तक आप इसे जानते नहीं हो, आप इसमें बंधे रहते हो, तड़पते रहते हो, लगता है कि नहीं मेरा ये फर्ज है, मुझे ऐसे ही निभाना है, मेरा कर्तव्य है, अगर मैं कर्तव्य नहीं निभाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग ताने मारेंगे, तो इस चीज़ में हम बँध जाते हैं। हम अपने मन की ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। इससे निकलने का नाम ही ज्ञान है, समझ है। ठीक है? चलिए संदीप जी, आपको भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है मैडम, ओके, समझ में आया। हुँ। होली कैसे मनाना समझ में आया? असली होली क्या है? अपनी बुराइयों को खत्म करना, अपने ही रंग में रंग जाना, है ना? कलर से रंगने से कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ ये है कि जिसको नहीं समझ होती तो 2 पल की 1 दिन के लिए खुशी मनाता है। सुबह खुशी मनाएगा, दारू पिएगा, रंग खेलेगा, शाम को फिर वही दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि इतना खर्चा हो गया, ऐसे हो गया, आज ये काम नहीं हो पाया, बहुत सारी टेंशन होती है। जब आदमी एक दिन सब कुछ छोड़ के खुशी मनाता है ना, तो फिर सुबह होते-होते फिर वो परेशान भी उतना ही होता है ना? लेकिन जो इन चीज़ों को समझ जाता है, जिसके लिए हर दिन एक समान होता है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। वो हर दिन एक जैसा रहता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट, कल मनाइए होली आप लोग अच्छे से।
ठीक है, ठीक है मैम। गुड नाइट। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।